नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट आया, टिकट का घोषणा कर दिए कि मोकामा से। सही बात है, तो मोकामा में क्या क्या विकास देखा, अब मोकामा में क्या क्या सर्वनाश देखा। विरोधी भी मिले, अनंत सिंह के विरोधी भी मिले। मैंने वही तो कह रहे थे, मोकामा 20 साल पहले मोकामा में 4-4 फैक्ट्री था, समझ गए, 4-4 फैक्ट्री था, और उसके इर्द गिर्द उससे छोटा छोटा उपक्रम भी 10-12 गो उसके अंदर में चलता था। आज मोकामा सर्वनाश हो गया। केवल और केवल मोकामा विधानसभा पूरे भारत में रील और मीम्स के लिए प्रसिद्ध हो गया। छोटा बच्चा को हम कह रहे हैं ना, क्लास 1 से नर्सरी से जो पढ़ाते, तो 20 साल में वो MBA BCom कोई भी मैंने पास कर करके निकल जाता। और हमारा विधायक 20 साल में कह रहे हैं बोलने के लिए नहीं सीख पाए, तो उससे हम विकास की क्या कल्पना कर सकते हैं। 2025 की लड़ाई नाक की लड़ाई होगी। 2025 के दंगल में बिहार की राजनीति के दो बड़े महायोद्धा आमने सामने होंगे और चाचा और भतीजे की लड़ाई होगी, जहां तेजस्वी यादव की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार और एनडीए के कुनबे को निपटा दिया जाएगा, लेकिन एनडीए की ओर से यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव इज्जत भी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन 243 सीटों पे जो सबसे हॉट सीट रहेगी वो मोकामा की सीट रहेगी। इस बार मोकामा से अनंत सिंह ने ताल ठोक दी। आपको बता दें कि सोनू मोनू गैंग गोलीबारी प्रकरण मामले में पटना हाई कोर्ट से अनंत सिंह को बेल मिली है, और कल बेउर जेल से जब वो सरकारी आवास पे पहुंचे और साफ तौर पे कहा कि इस बार चुनावी मैदान में कोई टिक नहीं पाएगा। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ अनंत सिंह के दूर विरोधी ललन सिंह जी हैं। ललन जी, इस बार जो चुनावी मैदान में जो मोकामा का दंगल रहेगा, उसमें एक बार मोकामा की जनता फिर चाहती है कि आप चुनावी मैदान में कूदे। कल अनंत सिंह बेउर जेल से जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने शंखनाद कर दिया और कहा कि इस बार कोई इज्जत नहीं बचा पाएगा, और इस बार की जो लड़ाई रहेगी वो कहीं सेकंड वाला जो रहेगा, कोई भी पार्टी से चुनाव लड़े वो टिकेगा भी नहीं, और जेडीयू से उन्हें टिकट मिलेगा। इन्होंने दावा सीधे तौर पे कर दिया। अगर अनंत सिंह से कोई फरियाद सकता तो आप हमेशा खड़े रहें। सोनू मोनू गैंग से जो पूरा प्रकरण हुआ था, जेल में वो बंद थे, अब छूट गए, लगातार आज मोकामा का भ्रमण भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि हवाओं का रुख आप बदल पाइएगा? हवा का रुख हम बदलेंगे कि जनता बदलेगा? अभी तो तुमको भाई उन्हीं से जाकर के जेल से निकल के आए हैं, बढ़िया एक्सपीरियंस लेके आए हैं, उनसे जाकर के मिलना चाहिए, उन्हीं से बढ़िया बढ़िया बात बताइए रहे। मिल ली है, कल मिल ली है, तो कल मिल लिए, तो मान लीजिए अभी नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट आया, टिकट का घोषणा कर दिए कि मोकामा से। मुहर लगा दिया अपने। कौन लगा दिए? अनंत सिंह लगा दिया। पहले तो एनडीए का गठबंधन का क्लियर हुआ कि कौन सीट कहाँ किसको रहेगा। पहले एनडीए का गठबंधन का सीट क्लियर हो जाए, उसके बाद कौन दल कहाँ से रहेगा, उसके बाद अब ये सब बेफालतू का बात, मैंने मदद खाना वाला गप कहीं सुनते हो, कहीं फिर हमसे भी पूछने के लिए वही बात चलाते हो। ये सब मदद खाना का गलबा, तभी मदद खाने तक रहने दो। तो हम नहीं ना बोल रहे हैं, जब अनंत सिंह अपने पारिवारिक कार्यक्रम में पेरोल पे आए थे तो बोले थे कि टिकटवा कहे तो मदद खाना में इस टाइप का भी सब जगह चर्चा चल रहा है कि सीट फलना हो गया, उस सीट फलना का हो गया, कि सब मदद खाना का गलबा था, मदद खाने तक रहने दो। जब पब्लिक में, जब नेता लोग जब आपस में बैठक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कर देंगे कि हाँ ये सीट फलाना, ये सीट फलाना, उसके बाद कौन कैंडिडेट होगा सेकेंडरी है। पहले तो सीट क्लियर हो, उसके बाद जब जैसा होगा आगे देखा जाएगा। नहीं, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, पहले मुहर लग जाए, बोलने से कुछ होता नहीं। बिहार की राजनीति है, आप भी राजनीति में परिपक्व हैं, कई बार चुनाव भी लड़े हैं, एक लंबा अनुभव है। लेकिन मान लीजिए अनंत सिंह जी को टिकट मिलता है कि नहीं मिलता, वो नहीं, वो तैयारी कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। हर एक दल जो है, हर एक नेता जो है, हर एक उम्मीदवार तैयारियों में जुटा हुआ है। तो आप भी मोकामा में तैयारी में जुटे? तैयारी क्या करेंगे, वो तो लगातार 20 साल से विधायक है कंटिन्यू। 20 साल में अगर जो छोटा बच्चा को, अगर जो हम पढ़ाई को पढ़ावेंगे ना छोटा बच्चा को, तो 5 साल में पढ़ लेता है, हिंदी बढ़िया से बोलने सीखने मैंने सब कुछ। और 20 साल में आज तक बोलने के लिए नहीं सीख पाए। मोकामा के विकास की तो बातें तुम लोग जाते हो, केवल मैंने यूट्यूबर को तो सबको मैंने चाहिए रील बनाने के लिए, मीम्स बनाने के लिए मैटर चाहिए, तो तुमको वहाँ मिल जाता है। किसको बोल रहे मुझे? सब पत्रकार को मीम्स बनाने के लिए, रील बनाने के लिए। 13 साल से पत्रकारिता कर जी, जो भी पत्रकार लोग हैं, केवल और मोकामा का कभी विकास का चर्चा किए हो?
कि मोकामा 20 साल में उन्होंने क्या क्या किया। आपकी पत्नी उपचुनाव लड़ी थी, तो मैं खुद उपचुनाव में 10 से 12 दिन रहा, आपसे भी मिला, आप भी लगातार गांव का भ्रमण कर रहे थे। सही बात है। तो मोकामा में क्या क्या विकास देखा, अब मोकामा में क्या क्या सर्वनाश देखा। विरोधी भी मिले, अनंत सिंह के विरोधी भी मिले। मैंने वही तो कह रहे थे, मोकामा नहीं 20 साल पहले मोकामा में 4-4 फैक्ट्री था, समझ गए, 4-4 फैक्ट्री था, और उसके इर्द गिर्द उससे छोटा छोटा उपक्रम भी 10-12 गो उसके अंदर में चलता था। आज मोकामा सर्वनाश हो गया, और केवल मोकामा विधानसभा पूरे भारत में रील और मीम्स के लिए प्रसिद्ध हो गया। तो जो फैक्ट्रियां बंद है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तैयारियों में जुटे, तो लड़ रहे, अगर जीतिएगा तो वो अभी फैक्ट्री कल के पेपर में आपने देखा, गोपालगंज कहां कहां बिहार में बहुत सारे क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। मोकामा ऑलरेडी और औद्योगिक था, जब मैंने आजादी के बाद से मोकामा औद्योगिक क्षेत्र था। श्री कृष्ण बाबू के समय में जब मुख्यमंत्री थे कृष्ण सिंह पहले, तब मोकामा से लेके बेगूसराय तक कितना फैक्ट्री खुला, और मोकामा में ऐसे ऐसे राजनेता पैदा हुए कि एक एक करके मोकामा की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, और फिर भी लोग विकास की बात नहीं करके केवल और केवल आप लोग माने अनाप शनाप जा करके पूछते हो, केवल और केवल ऐसा चीज पूछते हो जिससे रील्स चले, मीम्स मने बन करके। मोकामा की जनता को ये दिखना ना चाहिए, जहां के आप निवासी हैं, मोकामा की जनता ही ना जिता रही है कि मोकामा की जनता को तो चोरों के नाम से अलंकृत किया जा रहा है। तो मोकामा की जनता को अब भी दिमाग नहीं खुल रहा है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका बेटा पोता को मैंने सबको मैंने चोर कह करके अलंकृत किया जा रहा है। इससे और क्या हो सकता है घटिया बात। बदलाव, हर एक चीज की बदलाव। तो मोकामा के लोग को ये सोचना है, ये हम क्या कर सकते हैं। हम तो कह रहे हैं हम एक पार्टी से बंधे हुए हैं, पार्टी का जो निर्णय होगा आगे देखेंगे। एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मोकामा एक समय था कि औद्योगिक क्षेत्र लगा रहता था, लोग उद्योग धंधों में लगे रहते थे, रोजगार का अवसर था, लेकिन बदलते समय के साथ मोकामा का जो विकास होना चाहिए वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। तो एक छोटा बच्चा को हम कह रहे हैं ना, क्लास 1 से नर्सरी से जो पढ़ाते, तो 20 साल में वो MBA BCom कोई भी मैंने पास कर करके निकल जाता। और हमारा विधायक 20 साल में कह रहे हैं बोलने के लिए नहीं सीख पाए, तो उससे हम विकास की क्या कल्पना कर सकते हैं। कोई चीज विकास रुक जाता है तो बदलाव फिर आती है, तो बदलाव मोकामा के लोगों को लाना है। हाँ, तो चुनाव लड़िएगा तभी ना जनता वोट। चुनाव पार्टी लड़ाएगा, कहते हम तो कह रहे हैं पार्टी से बंधे हुए हैं। पार्टी ने जो हमको सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया उस सम्मान से वही तो कह रहे हैं, सम्मान से बंधे हुए पार्टी अगर जो टिकट देगा विचार करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक पेच फंस गया है, क्योंकि जो दावेदार हैं अनंत सिंह, वो अपने आप को अहम मान रहे। अगर अनंत सिंह को टिकट मिल जाता है तो फिर आप क्या करिएगा? समय आने पर बताएंगे, समय आने पर बताएंगे। समय से पहले समय आने दो, अभी हो गया आचार संहिता मैंने चुनाव का घोषणा हो गया, डेट का घोषणा हो गया, तो आने दो समय, देखो क्या होता है। राजनीति पल पल बदल रहा है, कभी किसी का कोई देख रहे हो, कभी यहाँ भाई भाई में राजद में फूट हो रहा है, तो राजनीति रोज बदल रहा है। तो बदलते समीकरण में मोकामा की स्थिति क्या होना चाहिए, क्या होगा नहीं होगा, हम भी नजर गड़ाए बैठे हैं। जो होगा देखा जाएगा, समय आएगा तो समय आएगा देखा जाएगा। यार एक आखिरी सवाल है और सटीक शब्दों में समझेंगे। ये पूरे चुनाव को देखा जाए तो इस बार पशुपति पारस जी की जो पार्टी थी वो इंडिया गठबंधन के साथ है, लालू जी के साथ है, सूरजभान जी के साथ भी आपका अच्छा संबंध रहा है। तमाम जो अनंत सिंह के विरोधी हैं, सोनू मोनू गैंग या बहुत तरह के लोग जो हैं, अशोक महतो है, वो लोग भी चाहते हैं कि आप चुनाव मोकामा को यार तुम सोनू मोनू गैंग या काहे इससे जुड़ते। मोकामा में कहें कि एक से एक विद्वान भी है। मोकामा से रामधारी सिंह दिनकर जी पढ़ाई करके निकले, रामधारी सिंह दिनकर जी को काहे नहीं याद करते हो। मोकामा से IAS बन करके गुजरात सरकार में नरेंद्र मोदी जी के प्रमुख सलाहकार में रहे हैं, मोकामा के DGP रहे हैं। इन सब लोगों को भूल करके तुम खाली मोकामा के अपराधे पर क्यों चर्चा करते हो? वो बीते दिन का बात हो गया मोकामा का। अब मोकामा को विकास की तरफ को बदलना है, मोकामा को हाँ बदलने का जरूरत है मोकामा। हाँ, चलिए सीधे तौर पे
जो अनंत सिंह के जानी दुश्मन है ललन सिंह थे, अभी भले ही कुछ बोले ना, क्योंकि जो सीट जो किन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा अभी इस पे पेच फंसा हुआ है, लेकिन साफ तौर पे इनका कहना है कि आने वाले दिनों में फरियाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि इनका मानना है कि मोकामा जिस पहचान के लिए जानी जाती थी, जो उद्योग धंधे मोकामा में लगे हुए थे, वो बढ़ते समय के साथ वो उद्योग धंधे कहीं ना कहीं विलुप्त हुए हैं। जरूरत है मोकामा को बदलने की। इस बार मोकामा में जो चुनाव होगा उसके लिए तैयार हैं। किसे पार्टी टिकट देगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन मोकामा की जो लड़ाई रहेगी वो नाक की लड़ाई रहेगी। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज, पटना।